आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का दूसरा चैप्टर हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप जानते हैं कि कुत्ता और भेड़िया, वुल्फ मीन्स भेड़िया, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता और भेड़िया ये एक दूसरे के बहुत ही करीबी हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। और आप ये भी जानते हैं कि सदियों से इंसान जो हैं उन्होंने जानवरों को पाल रखा है, पालतू बना रखा है। वो वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवरों को पाला करते थे। Here is a story about how the dog became a tame animal। यहाँ एक स्टोरी है, वो कहानी है कुत्ते के टेम्ड एनिमल यानी पालतू जानवर होने के बारे में कि कैसे कुत्ता इंसान का पालतू जानवर बन गया। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। डॉग्स वर वंस their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life। कुत्ते अपने मालिक हुआ करते थे, मास्टर मीन्स मालिक, अपने मालिक हुआ करते थे और वो आज़ाद होकर बिल्कुल आज़ादी के साथ भेड़ियों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ तक कि एक कुत्ता पैदा हुआ, until a dog was born, यहाँ तक कि एक कुत्ता पैदा हुआ who was ill pleased। इस ill pleased का मतलब है अनहैप्पी, वो इस तरीके से खुश नहीं था कि कैसे कि अपना मास्टर होकर, अपना मालिक होकर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, वो इससे खुश नहीं था। विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरीके से ज़िंदगी के इस तरीके से। ही वॉज sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he। और वो सिक मीन्स बीमार, उसे अच्छा नहीं लगता था, वो बीमार फील करता था। एंड टायर्ड मीन्स थका हुआ होना, बहुत थक चुका था, ऊब चुका था। वंडरिंग, परेशान होना, वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान था कि किस लिए, अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, कि उसे खुद फूड तलाश करना पड़ता था। एंड बीइंग फ्राइटन, और डरना पड़ता था उन लोगों से जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो अपने से ज़्यादा स्ट्रांग से उसे डर कर ज़िंदगी गुजारना और ख़ुद से खाना तलाश करना उसे पसंद नहीं था। वो इससे सिक हो चुका था, टायर्ड हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा उसे मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी गुजारने में। फिर क्या होता है, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth and he set out to find such a master। तो उसने इसके बारे में सोचा और फिर फैसला किया कि सबसे बेहतरीन चीज़ उसके लिए क्या है, कि टू डू, उसके करने के लिए क्या थी, वॉज टू बिकम द सर्वेंट, किसी का नौकर हो जाना, किसी का नौकर हो जाना। और किसका, हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो ज़मीन में उससे किसी से भी स्ट्रांग हो, जो दूसरों से स्ट्रांग हो इस धरती पर, इस दुनिया में, अब उसके पास वो चला जाएगा और उसके साथ काम करेगा, उसका नौकर बनकर। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल पड़ा इस तरीके के मालिक को तलाश करने के लिए। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वाज फियर्स। वो चलता गया और उसकी मुलाकात अपने एक रिश्तेदार, किंग्समैन मतलब रिलेटिव, वो अपने एक रिश्तेदार से हुई। और अभी आप पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कुत्ते से क्लोजली कौन सा रिलेटेड है जानवर, तो वुल्फ है। तो वुल्फ से उसकी मुलाकात हुई। अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वाज फियर्स, वो स्ट्रांग था इतना कि जितना कि वो झगड़ालू भी था, वायलेंट था, मतलब झगड़ालू था। Where are you going, dog? कुत्ते कहाँ जा रहे हो? The wolf asked। वुल्फ ने पूछा, कुत्ते कहाँ जा रहे हो? I'm looking for someone to take up service with। Would you like to be my master wolf? मैं तलाश करने जा रहा हूँ उस शख्स को जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ, अपना मास्टर, अपना मालिक ढूंढने जा रहा हूँ। क्या तुम चाहोगे कि मेरा मास्टर बनना? वुल्फ, I don't see why not। हाँ, कुछ क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा ही, इसमें कोई बात नहीं है। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो इस बात पर राजी हो गए।
द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, फिर वो दोनों एक साथ निकल पड़े, चल पड़े. दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वो चलते गए, तभी अचानक क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन, अचानक क्या हुआ कि वुल्फ ने, भेड़िए ने अपनी लिफ्ट की नोज, अपनी नोज को उठाया, स्निफ्ड, सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और रास्ते में जिस रास्ते से चल रहे थे इधर उधर तेजी से भागने लग गया. कहाँ भाग गया? एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों में, बुश मीन्स झाड़ी, झाड़ियों में चला गया. और एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और रेंगते तेजी से कहाँ चला गया? जंगल में. द डॉग वाज मच सरप्राइज, कुत्ते को बहुत ताज्जुब हुआ, ये क्या हो गया? व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, साहब, मालिक, आपके साथ क्या हुआ, क्या हो गया आपको? ही आस्क्ड, उसने पूछा. What has frightened you so, आपको किस चीज़ ने इतना घबरा दिया, आप क्यों डर गए, घबरा गए? Can't you see there's a bear out there, तुमने देखा नहीं कि वहाँ एक बियर है, वहाँ एक भालू है. एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और हो सकता है कि वो हम दोनों को खा जाए, तुमको भी और मुझे भी. सीइंग द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. ये देखकर कि भालू वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, कुत्ते ने फैसला किया उसके साथ काम करने का, उसके यहाँ सर्विस करने का. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और वुल्फ को उसने छोड़ दिया, और बियर से उसने पूछा अपना मालिक होने का, क्या वो उसका मालिक बनेगा? द बियर एग्रीड टू दिस रेडली एंड सेड, रेडली का मतलब होता है जल्दी से, खुशी खुशी. भालू जो था वो इस बात पर राजी हो गया, खुशी खुशी, और उसने कहा लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आओ चलते हैं. हर्ड मीन्स झुंड, काऊ का, गायों का झुंड तलाश करने के लिए चलते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और हम काऊ को तलाश करके उसको मार डालेंगे और फिर हम दोनों आराम से उसको खाएंगे पेट भर के. फिल करना मतलब पेट भर लेंगे एकदम पूरा. दे वॉक्ड ऑन एंड soon saw a herd of cows, वो लोग चले और बहुत जल्दी ही से उन्होंने देखा a herd of cows, एक गायों की झुंड को, बहुत सारी गायें आ रही थी. यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में, देखिए सब गायें आ रही हैं. फिर क्या हुआ? बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज, बस जैसे कि वो जा रहे थे तभी वो लोग अचानक क्या हुआ? रुक गए. कैसे? एक टेरिबल नॉइज से, खतरनाक तरह की, भयानक तरह की एक आवाज़ आई, उससे वो रुक गए. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. पैनिक मीन्स होता है घबरा कर, और मूव का मतलब होता है ये गायों की जो आवाज़ है उसको बोलते हैं. तो वो गायें अपनी आवाज़ निकालते हुए तेज़ी से आ रही थी और दौड़ रही थी घबरा कर, ऑल डायरेक्शन, इधर उधर चारों तरफ दौड़ते हुए आ रही थी. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. भालू ने देखा इस मंजर को, और कहाँ से? अब बिहाइंड अ ट्री, एक दरख्त के पीछे से, एक पेड़ के पीछे से उसने ये सब सारा मंजर देखा. एंड देन ही टू रैन, और वो भी हैस्टली, और वो भी जल्दी से कहाँ से जाने लगा? दौड़ने लगा जंगल में. अब कुत्ते, बियर की भी हालत ख़राब हो गई, वो भी दौड़ने लगा. फिर क्या हुआ? नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग. उसने कहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं? डॉग से उसने कहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं? इट इज़ अ लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट. कुत्ते ने ये बात पूछी बियर से. इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. उसने बताया कि ये यहाँ एक लॉयन है, एक शेर है जो रूल करता है, हुकूमत करता है जंगल में, के इन पार्ट्स में, इन हिस्सों में. द लायन हु इज़ ही. कुत्ते ने कहा लायन, शेर, ये कौन है? डोंट यू नो, तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, ये ज़मीन का, धरती का
दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या? बीस्ट। बीस्ट मीन्स दरिंदा, जानवर। दरिंदा उसको बोलते हैं जो चीड़ फाड़ कर खाने वाले जानवर होते हैं, वो उसको उनको बीस्ट बोलते हैं। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा, तो फिर तो मैं तुमको गुड बाय कर दूंगा, मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। बियर, भालू साहब, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। क्योंकि मैं तलाश कर रहा हूँ, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए, एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, स्ट्रांगेस्ट ऑन द अर्थ हो वो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वहाँ से कुत्ता निकल पड़ा। कहाँ? शेर के पास। और शेर से उसने पूछा कि क्या वो उसका मास्टर, उसका मालिक बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट and the dog stayed with him and served him for a long time। शेर इस बात पर राजी हो गया और फिर कुत्ता उसके साथ बहुत दिनों तक रहा और उसकी खिदमत करता रहा, उसके यहाँ काम करता रहा for a long time, बहुत ज़माने तक। It was a good life and he had nothing to complain of। ज़िंदगी बहुत ही शानदार गुजर रही थी, गुड लाइफ गुजर रही थी और कुत्ते को शेर से कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, किसी से भी शिकायत नहीं थी उसको वहाँ रहते हुए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। क्योंकि वहाँ तो लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई और था ही नहीं पूरे जंगल में, कोई दरिंदा, कोई जानवर। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी, डेयर का मतलब हिम्मत करना, किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी डॉग को टच करने की या उसके साथ कोई और शरारत करने की। ऑफेंड का मतलब होता है जुर्म करना, किसी को नाराज़ कर देना। तो कुत्ते के साथ किसी को हिम्मत नहीं थी कि कोई उसको टच करे। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे एक रास्ते पर। तभी चलते चलते चलने के दौरान ही वो कहाँ चल रहे थे? क्लिफ पर। क्लिफ मीन्स हिल, एक हिल पर चल रहे थे, पहाड़ी पर चल रहे थे। When all of sudden the lion stopped, तभी अचानक जो था लायन वो रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। फिर वो उसने चिंघाड़ा, जोर से गुर्राया, तेज से आवाज़ निकाली एंड ज़मीन को खोदने लगा गुस्से से, अपने अपने पंजे से। पा मीन्स पंजा, एंग्रीली मीन्स गुस्से से, रोअर्स मीन्स चिंघाड़ना, गुर्राना। With such a force, इतनी ताकत से that a hole formed there, कि वहाँ एक सुराख बन गया, एक होल बन गया। Then he began to back away very quietly। फिर वो बहुत ही खामोशी के साथ quietly धीरे धीरे पीछे होने लगा। What is it, master? Is anything wrong? मास्टर, मालिक, क्या हो गया? कुछ गलत हो गया? यहाँ कुछ गलत है? Asked the dog surprised। कुत्ते ने ये ताज्जुब से, हैरत से ये बात पूछी। I smell a man coming this way। मुझे इस रास्ते से किसी मैन की, किसी आदमी के आने की बू आ रही है, महक आ रही है। The lion said। लायन ने कहा we would better run for it or we will be in trouble। हमारे लिए यहाँ से भाग जाने ही में बेहतर है, 9-2-11 हो जाना ही हमारे लिए बेहतर है, वरना क्या होगा कि हम ट्रबल में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। अच्छा, बहुत बढ़िया, तब तो मैं आपको गुड बाय कहूँगा, मैं छोड़कर आपको जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर, एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस धरती पर, इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। तभी से लेकर कुत्ता वहाँ से निकल पड़ा और वो उस आदमी के साथ लग गया और उसके साथ रहा और उसकी खिदमत करता रहा, उसका नौकर बनकर। सर्व्ड हिम मतलब उसकी खिदमत करना, उसका नौकर बनकर रहना। faithfully मीन्स वफादारी के साथ।
दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग गो, ये बहुत ज़माने पहले की बात है, बहुत पहले हुआ. बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. लेकिन तब उसी दिन से इंसान, कुत्ता जो है वो इंसान का सबसे वफादार नौकर है, सर्वेंट है, और कुत्ता इंसान के अलावा फिर किसी और को अपना मास्टर, अपना मालिक नहीं बनाया उसने, ना ही किसी को मालिक जानता और समझता है. तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं. और फॉर गेटिंग मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑन एग्जैक्ट टाइम. ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.